Hey guys, the end game is going on, and as in my previous video I shared कि कोई भी किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो सब किया है, चाहे वो कुछ नहीं किया है, चाहे वो बीच में हो, everyone is saying that I'm standing on the zero. क्यों? Why are we saying this? Because हमें लग रहा है डर, ठीक है? And ये जो डर ही है ना, that is something that is stopping you. See, it's not your fault. It's that fear that is stopping you, because right now the fear of failure is greater than you know than the urge to work. So that's why you're not able to work. So मुझे पता है that even after watching all this, even after questioning yourself, इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी you're still questioning कि भाई क्यों नहीं हो रहा है मेरे से काम. इसीलिए नहीं हो रहा है बिकॉज आप अलाइंड नहीं हो, आपके दिमाग में है 1000 तरीके के डर. तो अभी इसको ख़त्म कैसे करें? सो यही मैं बताऊंगी आज. और या यू आर एट द राइट प्लेस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जो है सो है, ठीक है. अभी तुम पहले का सोचना बंद कर दो, पहली चीज़. दूसरी चीज़ कि अब ये डर कैसे ख़त्म करना है. सो आई विल शेयर सम नॉट ट्रिक्स बट बेसिकली हम अपने दिमाग की रिवायरिंग, दिमाग का कचरा कैसे साफ़ करें, क्योंकि हमारे दिमाग को भी सफाई की ज़रूरत होती है. तुम्हारा जो घर होता है उसको समय समय पे तुम क्या करते हो, तुम्हारा रूम होता है, तुम्हारी टेबल होती है, ख़राब हो जाती है, एंट्रोपी आती है, वो गंदी हो जाती है, तो तुम क्या करते हो, उसकी सफाई करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करते हो. सो द सेम वे आवर माइंड नीड्स दैट रीऑर्गेनाइजेशन. हाँ, तो जैसे तुम्हारे रूम में एंट्रोपी आ जाती है वैसे तुम्हारे थॉट्स में भी आ जाती है, तो तुम्हें उन्हें रियलाइन करने की ज़रूरत होती है बार बार. एंड एट दिस टाइम इट इज़ नीडेड द मोस्ट, बिकॉज इस समय तुम एकदम एंड गेम पे हो और तुम्हें बस दे देना है, बस एक बार तुम्हें कर देना है और उसके बाद तो तुम्हारा काम डन है. बिकॉज अब बस तुम्हें उतरना है मैदान में. और भाई असली एग्ज़ाम तब नहीं होता जब तुम एग्ज़ाम देने बैठे हो, तो असली एग्ज़ाम तुम्हारा उसके 10-15 दिन पहले ही शुरू हो चुका होता है. तो तुम्हारा एग्ज़ाम अभी शुरू हो चुका है एंड तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज डर के तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है. तो ये डर को ख़त्म कैसे करना है, इसके लिए मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है. सो you have to what I did in my 10th grade is I did this 369 method, ठीक है. तो अभी कोई होगा जो बहुत लॉजिकल दिमाग अपना यूज़ करेगा और बोलेगा अरे ये मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता है और ये सब फालतू है, तुम काम करो, पढ़ाई करो, ये सब मत करो. नहीं भाई, एग्जैक्टली यू आर राइट, काम करो, पढ़ाई करो, वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बट अभी तो तुमसे पढ़ाई हो नहीं रही है ना, तुमको लग रहा है डर, जिसकी वजह से तुम बैठ ही नहीं पा रहे हो काम करने. तो भाई जब तुमसे काम ही नहीं हो रहा है तो तुम करोगे क्या, है ना. तो तुम सबसे पहले अपने दिमाग को साफ़ करो. तुम्हारा दिमाग हो चुका है गंदा, प्रदूषित हो चुका है वो, तो उसकी सफाई करनी ज़रूरी है. नहीं तो तुम रोज़ रोज़ यही सब सोचोगे कि भाई मेरा तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो कुछ नहीं होने वाला है, और तुम अपना दिमाग उसी देखो. मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हमारा दिमाग, हमारी ईगो जो है एक्सक्यूज़ देती है कि हमसे नहीं होगा, ताकि तुम एक्चुअली में ना करो. तो तुम्हें अपने दिमाग को अलाइन करने की ज़रूरत है ताकि तुम करो. जब तुम करोगे तो सी आई एक्सप्लेन इन अ वेरी सिंपल वे. सो इमेजिन दैट देयर आर मेनी रोड्स, एक्चुअली ऐसे रोड्स होती हैं, और तुम्हें अपना पाथ जब पता चल जाएगा कि यही मेरा पाथ है, ये डिसाइड कर लिया, तो सोचो 1 किलोमीटर बाद, ऐसे एग्जाम्पल लो कि ये वाला पाथ है, 1 किलोमीटर बाद यहाँ पे तुम्हारा स्कूल पढ़ना है. तो तुम्हें पता है कि तुम इसी पाथ में चलोगे, इसी पाथ में चलते जाओगे, तुम्हारा स्कूल तो आ ही जाएगा ना. द सेम इज़ विथ मैनिफेस्टेशन. कोई ये कुछ जादूगिरी नहीं है, ये सिंपल है भाई. तुम्हें अपने थॉट्स को ऐसे रियलाइन करना है कि तुम उसी पाथ में चलते चलो, उस पाथ में अपने आप को अलाइंड करके रखो जिधर तुम जाना चाहते हो, ठीक है. तो अगर तुम्हें कल को अच्छा, जो भी तुम्हारा भाई गोल है, जो भी जितना भी तुम करना चाहते हो स्कोर, उसके हिसाब से अपने दिमाग को अलाइन कर लो. तो जब तुम अपने दिमाग को अलाइन कर लोगे तो तुम उसी रास्ते में चलोगे, तुम वैसे ही एक्शंस करोगे, तो ऑब्वियसली तुम उधर पहुंच जाओगे. लाइक इसमें तो कोई कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो है ही नहीं, सिंपल सी चीज़ है ना. तुम एक रास्ते पे चलते रहोगे तो तुम्हारी डेस्टिनेशन पे तो पहुंचोगे ही. ऐसे बहुत सारे रास्ते होते हैं जिसमें से तुम्हें बस डिसाइड करना होता है कि तुम किस रास्ते पे चूज़ कर रहे हो चलना. तो तुम्हें बस वही करना है, एंड दैट्स व्हाट वी डू. और फिर उधर तो तुम्हारा डाउट और फियर्स तो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम उसी रास्ते में चल रहे हो जहाँ तुम जाना चाहते हो.
तो अभी कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो पहले मैं मेथड बता देती हूँ। सो द मेथड इज़ कि आई थिंक मोस्ट नहीं बताना चाहिए मुझे। सो द मेथड इज़ कि यू हैव टू द मोमेंट यू वेक अप यू हैव टू राइट 3 एफर्मेशंस जो भी तुम स्कोर करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, आई एम स्कोरिंग -% इन माई 12th बोर्ड एग्जाम 2026। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई राइट। एंड सुबह जैसे उठते हो 3 बार लिखनी है। देन मिडल ऑफ द डे कभी भी ऐसे मैं टाइम को स्टिफ करके नहीं चलती, क्योंकि भाई फिर मेरे दिमाग में ऐसा प्रेशर बन जाता है जो मैं नहीं चाहती। मैं फ्री होके काम करना चाहती हूँ, और कभी मिस भी हो जाता है तुमसे बाई चांस, तो तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है। इट्स जस्ट तुम्हें अपने दिमाग को रियलाइन करना है। तुम्हारा पर्पस मेन यही है, ठीक है। तो ज़्यादा मेथडोलॉजी के चक्कर में नहीं पड़ना है। तुम्हें जो मेन पर्पस है इस चीज़ का, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो सुबह 3 बार करना है, फिर दोपहर में तुम्हें मिड ऑफ द डे 6 बार लिखनी है अफर्मेशंस, और रात में लिखनी है 9 बार सोने से पहले। अब ये लिखनी कैसे है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लिखनी ऐसे है कि जब तुम उसको लिख रहे हो ना, तो तुम उसको लिख नहीं रहे हो, तुम उसको भाई तुम उसमें जी रहे हो, डूब जाओ भाई। उसको लिखते समय ना लाइक यहाँ पे तुम्हारे वो चलना चाहिए, ऐसे एकदम पूरी मूवी चलनी चाहिए, और तुम उसमें एकदम जी रहे हो, एकदम डूबे भाई। एवरी सिंगल इमोशंस दैट वो हो जाने के बाद, लाइक हो जाने के बाद नहीं, तुम ऐसा उसको फील करो कि वो हो रहा है। तुम्हें वो एक एक इमोशन एकदम फील करके लिखना है भाई, फील करके लिखना है। तो भाई एकदम फील करो, और फील करते करते राइट, ओके। तो अब ये मैं क्यों करने को बोल रही हूँ, जब तुम दिन में एक बार, दोपहर में एक बार, रात में सोने से पहले तुम बार बार अपने दिमाग में एक चीज़ डालते रहोगे, अपने दिमाग को उधर अलाइन करते रहोगे, तो तुम्हारे दिमाग से आधा कचराबाजी तो ऐसे ही चली जाएगी, ठीक है। और ऐसे तुम्हारे थॉट्स एकदम उधर ही अलाइन रहेंगे जिधर तुम जाना चाहते हो। अब तुम फालतू की चीज़ सोचना बंद कर दोगे। और भाई इसमें जब तक तुम फील नहीं करोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। तो तुम्हें एकदम कामली बैठ के इसको सोच के एकदम इमोशंस फील करके लिखना है। अब भाई तुम्हारा दिमाग काउंटर आर्ग्यूमेंट भेजेगा, यार ये सब तो वेस्ट ऑफ टाइम है। भाई वैसे भी स्क्रॉल करके वेस्ट ऑफ टाइम ही कर रहे हो, ठीक है। हाँ, तो उसको बोलो कि चुप रहे, ठीक है। तू ही है जो मेरा जीवन बर्बाद कर रहा है, करने दे मुझे अभी ये। एंड ये करो, और ये नहीं है कि तुम ये करके सोच रहे हो कि नहीं, ये करी तुम इसीलिए रहे हो ताकि तुम्हारा दिमाग साफ हो, और तुम्हारा दिमाग उस डायरेक्शन में चले कि तुम वैसे ही एक्शन लो, तुम उसी रास्ते में चलो, ठीक है। तो अपने दिमाग को अलाइन करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये मेरे को बताना था। सेकेंडली, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू से इज़ कि अब बोलना बंद करो। अब ये बोलना बंद कर दो कि मैं ज़ीरो पे बैठा हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, मेरा एग्ज़ाम बर्बाद हो जाएगा। भाई वो वीडियो देखिए ना, जिसमें कौन तो था, बोलता है कि स्पेल व्हाट यू से इज़ लाइक स्पेल्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्पेलिंग। इसलिए जो बोल रहे हो उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो बोलते हैं ना, कंठ में सरस्वती सवार हैं। तो भाई क्या बकवास आप कर रहे हो, उस पर बहुत ध्यान दो, क्योंकि कुछ भी बकवास बोलते रहोगे तो वो तुम्हारी ईगो है, तुम्हें आर्ग्यूमेंट देती रहेगी। वो बस चाहती है कि तुम भागो अभी भी, ठीक है। वो बंद कर दो, ठीक है। स्टॉप सैबोटाजिंग योरसेल्फ अब, एंड इट्स लाइक हो जाएगा, ठीक है। चिल, बस ये करो। और तो अभी क्या करना है तुमको ये करना है, अपना दिमाग को अलाइन करना है, डर ख़त्म करना है। डर के आगे है क्या है डर के आगे डर के आगे तुम्हारी डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो उसको ख़त्म करो, चलो रास्ते में, और काम करो अपना। टाइम है तुम्हारे पास, कल एग्ज़ाम नहीं है। बस अपने आप को ही बताओ कल एग्ज़ाम नहीं है, आज मैं काम कर सकती हूँ। और आज काम करो और पहुँच जाओगे, रास्ते में चलते रहोगे तो पहुँच जाओगे, ठीक है। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।